दोस्तों यहाँ पे आप लोग मेरी चार्ट के ऊपर बाय और एग्जिट के बटन्स देख सकते हो। आप लोगों का सवाल था कि हम हमारे चार्ट पे कैसे ये बाय और एग्जिट का बटन्स ला सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने चार्ट पे बाय और एग्जिट का बटन्स ला सकते हो और एक खुद का कस्टम इंडिकेटर डिजाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं हमारी जो स्ट्रेटेजी थी महा मोमेंटम ईटीएफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, उसके ऊपर बाय और एग्जिट के बटन्स लाने वाला हूँ और उसके ऊपर एक इंडिकेटर बनाने वाला हूँ। आप अपनी कोई भी स्ट्रेटेजी हो उसके ऊपर भी कस्टम इंडिकेटर बना सकते हो, सेम इसी रूल को, इसी मेथड को फॉलो करके। तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि हमारी महा मोमेंटम ईटीएफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है, तो ऊपर आई बटन पे आप लोगों को वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाइए वीडियो को जरूर चेक कीजिए। तो अब मैं ब्रीफली समझा देता हूँ कि हमारी महा मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं। हम आरएसआई इंडिकेटर को यूज करते हैं और हम आरएसआई को डिफॉल्ट पीरियड में रखते हैं। और हम क्या करते हैं, आरएसआई के साथ साथ आरएसआई की जो मूविंग एवरेज होती है उसको भी यूज करते हैं। तो हमारी स्ट्रेटेजी में आरएसआई की लाइन, मूविंग एवरेज की लाइन को नीचे से जब क्रॉस ओवर देगी तब हम बाय करेंगे और हम होल्ड करेंगे तब तक जब तक हमें दूसरी बार क्रॉस ओवर देखने को नहीं मिल जाता। मतलब अगर आरएसआई की लाइन, मूविंग एवरेज की लाइन को वापस से ऊपर से ऐसे क्रॉस ओवर दे दिया तब हम एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये मैंने आरएसआई लगाया हुआ है। ये ग्रीन कलर की लाइन जो है वो आरएसआई लाइन है, इसने नीचे से क्रॉस ओवर दिया तो सेम यहाँ पे मैं बाय कर लूंगा। ठीक है, इसने मुझे बाय का, इस इंडिकेटर ने बाय का सिग्नल भी दे दिया। अब मैं होल्ड कब तक करूंगा, जब तक ये एग्जिट मुझे ना दे दे इंडिकेटर। देखो इसने यहाँ पे एग्जिट दिया और नीचे भी आप लोग देख सकते हो इंडिकेटर में, आरएसआई इंडिकेटर में आरएसआई की लाइन ने क्रॉस ओवर भी हमें दे दिया। मतलब आरएसआई की लाइन ने ऊपर से क्रॉस ओवर दे दिया। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी, महा मोमेंटम स्ट्रेटेजी के ऊपर मैंने बाय और एग्जिट का बटन चार्ट के ऊपर लगा दिए। अब आप लोगों को लगाना हो तो आप लोग कैसे लगाओगे, तो उसके लिए आप लोगों को आ जाना है चैट जीपीटी के ऊपर। अब चैट जीपीटी पे आ गए, आप लोग लॉग इन कर लेना है, चैट जीपीटी पे एक अकाउंट भी बना लो। फिर हमें एक प्रॉम्प्ट डालना है। ये प्रॉम्प्ट कौन सा है, ये वाला प्रॉम्प्ट हम डालेंगे कि क्रिएट अ पाइन स्क्रिप्ट स्ट्रेटेजी। मतलब जो ट्रेडिंग व्यू पे अंदर जो इंडिकेटर्स बनते हैं ना, वो पाइन स्क्रिप्ट में बनते हैं। तो हम भी चैट जीपीटी को बोलेंगे कि हमें एक पाइन स्क्रिप्ट में स्ट्रेटेजी बना के दो और हमारी स्ट्रेटेजी समझा देगी कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। जब आरएसआई क्रॉस अबव एसएमए, वी बाय, मतलब आरएसआई की लाइन एसएमए को क्रॉस करेगी हम बाय करेंगे। और आरएसआई क्रॉस बिलो एसएमए, वी एग्जिट, मतलब हम एग्जिट कर देंगे। और आरएसआई के रूल्स भी हम समझा देंगे कि आरएसआई 14 का यूज किया है और मूविंग एवरेज जो उसमें यूज की है वो सिंपल मूविंग एवरेज है और मूविंग एवरेज की जो लेंथ है वो भी 14 पीरियड की है। ठीक है, ये कंडीशन वापस से एक बार हमने बता दी, बाय और एग्जिट की कंडीशन। और हमें क्या चाहिए चार्ट के ऊपर, बाय और एग्जिट के प्रॉपर बटन्स चाहिए। तो हम ये भी बोल देंगे कि विथ प्रॉपर बाय एंड एग्जिट बटन्स ऑन चार्ट। और बटन्स हमें कहाँ पे चाहिए, कैंडल्स जो है वो कैंडल के ऊपर या नीचे। बाय का बटन हमें नीचे चाहिए और सेल का बटन हमें कैंडल के ऊपर चाहिए। तो हम ये भी बोल देंगे कि बटन शुड बी बिलो और अबो कैंडल्स। ठीक है, अब ये बोल के हम सीधा ये प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी में डाल देंगे। तो चैट जीपीटी जो होगा वो खुद से एक फाइन स्क्रिप्ट में बढ़िया सा कोड लिख के हमें दे देगा। ये देखो, ये कोड कर रहा है और ये कोड हमें उसने करके दे भी दिया। ये पाइप स्क्रिप्ट में कोड करके दिया और नाम भी डाल दिया हमारी स्ट्रेटेजी का, महा मोमेंटम स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लिया सिंपली, इसको कॉपी किया और अब फिर से हमें आ जाना है ट्रेडिंग व्यू पे। ये जो मैंने पहले से अपना इंडिकेटर बनाया हुआ था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब नए से फिर से शुरू से बनाते हैं। ठीक है, चलो फाइन एडिटर पे चलते हैं और यहाँ पे आप लोगों को जो भी कुछ अगर दिखा रहा होगा ना, तो इसको सिलेक्ट करके सबको हटा देना। पहले से जो कोड किया हुआ है उसको सबको हटा देंगे। फिर हम आएंगे, जो कोड कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमने पेस्ट कर दिया। अब हम सिंपली इसको, ये इंडिकेटर हमने बना लिया, इसको हम चार्ट पे लगाएंगे, एड टू चार्ट करेंगे। यहाँ पे एड टू चार्ट कर दिया। अब चार्ट के ऊपर देखते हैं, ये देखो दोस्तों कैसे बाय और एग्जिट के बटन्स भी दे दी। साथ साथ हमें एंट्री एग्जिट के कुछ क्लोज एंट्री ये सब वगैरह लिखा हुआ है, तो इसको भी हम कहाँ से हटाएंगे। ये देखो यहाँ पे इंडिकेटर का नाम भी दे दिया, महा मोमेंटम स्ट्रेटेजी। कैसे हमने एक इंडिकेटर खुद का महा मोमेंटम स्ट्रेटेजी के ऊपर इंडिकेटर बना लिया। तो सेटिंग में जाएंगे, हम सेटिंग कुछ करेंगे। ये देखो 14 जैसा हमने बोला था डिफॉल्ट रखा है। हमें सिर्फ बटन ही चाहिए बाय और एग्जिट, बाकी तो मैंने नीचे आरएसआई लगाया हुआ। तो ये बाय का सिग्नल मैं रखूंगा और एग्जिट का सिग्नल रखूंगा। ट्रेड ऑन चार्ट हमें नहीं चाहिए, सिग्नल लेवल्स भी नहीं चाहिए, क्वांटिटी भी हमें नहीं चाहिए। ये सारी चीजें मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, और ओके कर दूंगा। तो हमारा जो इंडिकेटर था वो बन के रेडी हो चुका है महा मोमेंटम स्ट्रेटेजी का, जिसने हमें प्रॉपर बाय का बटन भी दिया है जब आरएसआई की लाइन ने क्रॉस ओवर दिया, और एग्जिट का बटन भी दिया है जब वापस से हमें क्रॉस ओवर ऊपर से नीचे की ओर देखने को मिला। मतलब ये स्ट्रेटेजी ने बढ़िया सा काम करके दिया है। मतलब बटन्स भी देखो कितनी अच्छी तरीके से बना है। यहाँ पे एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया तो बाई का बटन भी दे दिया। यहाँ पे अगेन नीचे की साइड क्रॉस ओवर देखने को मिला तो ऊपर तुरंत एग्जिट का बटन भी दे दिया। वापस से क्रॉस ओवर दिया नीचे से ऊपर तो बाई का बटन दे दिया। कब तक होल्ड करवाया, जब तक वापस से क्रॉस ओवर देखने को नहीं मिल जाता। यहाँ पे क्रॉस ओवर देखने को मिला तो यहाँ पे फिर से एग्जिट करवा दिया। तो ये थी हमारी स्ट्रेटेजी। तो आप लोग भी जाइए और चैट जीपीटी में ये वाला प्रॉम्प्ट डालिए और अपना खुद का एक कस्टम इंडिकेटर बनाइए जो बाय और एग्जिट का बटन आपको चार्ट के ऊपर ही दे देगा।
अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आता है और अगर एरर आता है चैट जीपीटी के कोड में कुछ ना कुछ एरर, तो कभी कभार आप लोगों को एरर देखने को भी मिल सकता है। तो एरर आता है तो अपना जो है कमेंट कीजिए, मैं मेरा जो ये कोड था वो आप लोगों को पर्सनली भेज दूंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।